नमस्कार बच्चों, मैं अपने चैनल जेके एजुकेशन पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों की सेमेस्टर 2 में जो CC4 पेपर है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस की, उस पर MCQ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसका मैं हर चैप्टर पर एक वीडियो बना कर आपको दे रहा हूं। और आप लोग इससे अच्छी तरह देखें और आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। जैसा कि बच्चों, कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि आप इसे हिंदी में भी लिख कर समझाएं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इंग्लिश में उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी सेंटेंसेस, तो मैंने कोशिश किया है कि इस बार मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पर क्वेश्चंस को लिखकर आप लोगों को समझा पाऊँ, और इसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। और मैं जहाँ तक हो सकता है आपका जितनी भी हो सके मदद करूँगा, और ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आज मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर जो आपका 3 है, सेट थ्योरी, जिसे समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत जो कि सेट थ्योरी नाम से है, उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हूं और आपको मैं बताना चाहूँगा। इसकी तैयारी आप करें, इसके ज़्यादा चांसेस एग्ज़ाम्स में आने के। तो देखिए क्या है, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है और उससे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। जिन बच्चों को हिंदी में समझ में आती है, इंग्लिश में नहीं समझ में आती है, उनके लिए मैं अब ऐसे ही वीडियोस बना रहा हूं ताकि दोनों का सम्मिलन, मतलब कि एक तरह से समावेश कर सकूं, हिंदी और इंग्लिश का। ऐसे आपका एग्जामिनेशन पेपर में दोनों ही टाइप के होंगे क्वेश्चंस, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस पे आता हूं और क्वेश्चंस को समझाता हूं कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है समुच्चय। समुच्चय एक्स सच दैट, इसको हम लोग कहते हैं x³ - 4x = 0 का समतुल्य समुच्चय है कौन सा। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो आपको फटाफट बताना है कि इस समुच्चय का, यानी इस सेट का, यानी कि द इक्विवेलेंट सेट हमें प्राप्त करना है इस सेट के लिए, कि जो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो द इक्विवेलेंट सेट टू द सेट, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक सेट है। ये हमारा जो है सेट बिल्डर नोटेशन में है, और इसे हमें इस फॉर्म में, यानी कि रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हमें लाना है। तो इसका क्या आंसर होगा वो आप लोग को तय करना है। तो आप कैसे तय करोगे कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए x³ - 4x = 0 दिया हुआ है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से x को कॉमन कर लेना है। तो ये x² - 4 = 0 होगा। आपको पता है कि ये दोनों का जो है गुणनफल, x और x² - 4 का गुणनफल 0 है। तो इसका मतलब है कि x एक बार 0 हो सकता है, या फिर एक बार इतना का वैल्यू 0 हो सकता है। कोई भी दोनों में से अगर 0 हुआ तो आपका आंसर पूरा 0 ही आएगा। तो x² - 4 अगर 0 होता है तो आप क्या देखोगे कि x² का मान 4 के बराबर आएगा, यानी x का बराबर ±2 आया। तो यहाँ 2 आंसर, आपके 3 आंसर हो गए। एक आंसर तो 0 और एक आंसर +-2। तो अब इसमें से आप ढूंढ सकते हो कि वो 0 +-2 किस में। तो 0 और +-2 हमारा फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ये बाकी 3 आंसर्स हमारे नहीं होंगे, पहला ही आंसर सही है। अब अभी भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए यदि A 1 2 3 है, B 2 5 7 है, तो हमें A इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, यानी कि सर्वनिष्ठ, इसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ इस A और B का सर्वनिष्ठ क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप लोगों को अगर इंटरसेक्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 सेट अगर हैं, तो 2 सेट्स अगर आपके पास हैं, 2 सेट्स, और 2 सेट्स में जो चीज़ कॉमन हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं उसे? इंटरसेक्शन। तो आपको देखना क्या है कि दोनों सेट्स में कौन कौन से वैल्यू मैच कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ए सेट और बी सेट में कौन कौन सा वैल्यू मैच कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि 2 दोनों में मैच कर रहा है, यानी कि आपका जो है आंसर 1 आया, वो भी 2। अगर एक आंसर आ रहा है सेट के अंदर में, इसका मतलब है कि ये हमारा एकल समुच्चय, यानी कि सिंगलटन सेट कहलाएगा। एकल समुच्चय मतलब एक सदस्य वाला सेट, समुच्चय, एक सदस्य वाला जो समुच्चय है वो हमारा यहाँ आंसर के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी कि A इंटरसेक्शन B जो है
उसका वैल्यू आ रहा सिर्फ एक सदस्य के रूप में 2, यानी एक एलिमेंट आ रहा है 2, तो हम कह सकते हैं कि ये एकल समुच्चय है, ये खाली भी नहीं है इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और ये दो मतलब असीमित तो है नहीं, यहाँ पर बच्चों सीमित के जगह में हम इसे यूनिवर्सल भी ले सकते थे ऑप्शन में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज कह सकते हैं इसे है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल चुका है, एकल समुच्चय। अब आते हैं नए क्वेश्चन पर। दिए गए वेन ग्राफ से a-b समुच्चय होगा, इसमें से कौन सा है 4 ऑप्शंस में सही। यहाँ जो दिया हुआ वेन ग्राफ है उसके हिसाब से हमको समझना है। तो वेन ग्राफ में a-b वाला सेट हमें ढूंढना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बीच वाला हिस्सा को तो हम लोग कहते थे इंटरसेक्शन, बीच वाले को, और a के हिस्से में से b का हिस्सा हट जाए तो जो हिस्सा बच जाता है वही कहलाता है a-b, और इधर वाला हिस्सा जो बचता है वो कहलाता है b-a। तो आप इस फिगर को देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए था। तो 3, 4। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वही इसका सही आंसर है। तो ये है आपका सेट थ्योरी से कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से में आ सकते हैं। और भी मैं प्रश्नों को आप लोग के सामने भेजूंगा वीडियो के माध्यम से, आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। और जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं और वीडियोज़ आपको बना करके भेजता रहूँगा और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करता हूँ, मैंने इसे ट्रायल के रूप में लिया है। आप लोग को पसंद आए तो मैं इस तरह से और वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बनाकर आपके सामने दूँगा। धन्यवाद बच्चों आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।